खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मौरावा स्थित 100 सैया हॉस्पिटल से आ रही। सदैव विकास की गति को तेज रखने वाले पूर्व विधायक अनिल सिंह का बड़ा कदम आगे आया। कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट चालू करवाया, फिर भी विपक्षियों का कहना था कि अस्पताल कब चालू होगा। बता दें कि पूर्व विधायक अनिल सिंह के कुशल नेतृत्व में मौरावा स्थित 100 सैया हॉस्पिटल चालू हो गया। अस्पताल में लगभग प्रतिदिन 150 से ज्यादा मरीज देखे जाते हैं। बताते चले, जिस जमीन पर हॉस्पिटल बना है वह जमीन कुंवर विवेक सेठ की थी। विवेक सेठ ने क्षेत्र के कल्याण के लिए हॉस्पिटल के लिए जमीन दे दी। मौरावा चुनाव में यह मामला बहुत तेजी से उठा, लेकिन पूर्व विधायक अनिल सिंह ने इस मामले की बागडोर स्वयं संभाल ली। लोगों से अनिल सिंह ने विश्वास दिलाया कि इस चुनाव के बाद 100 सैया हॉस्पिटल को चालू करा दूंगा। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने अपने कहे हुए वादे को पूरा किया, जिसकी क्षेत्र में चर्चाएं हैं। पूर्व विधायक अनिल सिंह और मौरावा नगर पंचायत अध्यक्ष की मेहनत रंग लाई। 100 सैया अस्पताल सुचारू रूप से हुआ चालू। इसी संबंध में हमारे सहयोगी गौरी शंकर सिंह ने डॉक्टर आर्यन रवि अघोलिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता किया कि आखिर 100 बेड अस्पताल में किन डॉक्टरों की कमी है या किन वार्ड बॉयों की कमी, जो कि इमरजेंसी रात और दिन की चालू नहीं हो पा रही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने युवा तक भारत को दी सारी डिटेल। जिन भी डॉक्टरों की कमी है उनकी लिस्ट मैंने ऊपर भेज दी है। जैसे ही डॉक्टर तैनात होते हैं इमरजेंसी बहुत जल्द ही चालू की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पुरुष चिकित्सा अधिकारी 4, महिला चिकित्सा अधिकारी 1, जनरल शिक्षा अधिकारी 1, जनरल 2, स्त्री रोग चिकित्सा अधिकारी 2, पैथोलॉजिस्ट 1, ऑर्थोपेडिक जनरल 2, वार्ड बॉय 3, सफाई कर्मचारी 2, सीएमओ डॉक्टर उन्नाव को अवगत कराया गया है। लिखित में जितनी जल्दी स्टाफ मौरावा आएगा उतनी ही जल्दी इमरजेंसी चालू होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कड़ी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं। जितनी भी जल्दी हो 100 बेड अस्पताल उनकी देखरेख में इमरजेंसी रातों दिन चालू हो सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि एक दिन में लगभग 30 मरीज आते थे, आज लगभग 150 मरीज आ रहे हैं, जिनको ठीक ठाक से इलाज की व्यवस्था की जा रही। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूर्व विधायक अनिल सिंह को भी अवगत कराऊंगा। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, 100 बेड अस्पताल की जिम्मेदारी आपको मिली है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर भी हैं और किन किन रोगों का आपके अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो शासन द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर 100 बेड हॉस्पिटल मौरावा में, उसमें 2 पीडियाट्रिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, 1 निश्चेतक हैं एनेस्थेसिस्ट, और 1 ENT सर्जन है जो कि पूर्व से तैनात हैं, नाक कान गला विशेषज्ञ। तो 4 डॉक्टर ये। इसके अलावा 3 लेडी EMO LMO बोलते हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हमारे पास 3 फीमेल हैं और 1 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर मेल है। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 डॉक्टर, और मैं यहाँ पर CMS, मेरे को मिला के 8 डॉक्टर यहाँ पे इस समय पोस्टेड हैं। जो हमें आवश्यकताएं हैं उनमें से सबसे मुख्य आवश्यकता इस समय हमको एक फिजिशियन की आवश्यकता है, कम से कम 1 फिजिशियन, जबकि जो स्वीकृत पद हैं फिजिशियन के वो यहाँ पे 4 हैं। और इसके अलावा हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन की आवश्यकता है, हमें पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, हमें रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। और इन डॉक्टरों के होने पर, इसके अलावा जैसे अब इन डॉक्टरों के उपलब्ध होने पर हम इस अस्पताल को और सुचारू रूप से चलाते हैं। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी लगभग कितने दिनों में चालू हो जाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि इमरजेंसी कितने समय में चालू हो जाएगी। इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि इमरजेंसी जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल में शुरू हो। हम लोग सरकार की अपेक्षाओं पे पूरी तरह से सही उतरें और पूर्ण रूप से खरे उतरें। उसके लिए आवश्यकताएं मैंने आपको बताएं कि हमारे पास इस समय 1 मेल EMO हैं और 3 फीमेल EMO हैं। इमरजेंसी चलाने के लिए हमें कम से कम
4 मेल ईएमओ और कम से कम 4 फीमेल ईएमओ चाहिए। इसकी डिमांड मैंने सीएमओ साहब को भेजी हुई है कि वो डिमांड 4 मेल ईएमओ और 1 फीमेल ईएमओ भी उनको चाहिए। और इनके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं कि जब हमारा इंडोर शुरू हो, इंडोर की मतलब भर्ती मरीजों के लिए इमरजेंसी में कोई गंभीर मरीज आता है तो उसकी भर्ती हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हमें कम से कम 1 फिजिशियन राउंड द क्लॉक चाहिए। यानी हमें कम से कम 2 फिजिशियन हमारे पास पोस्ट हों कि जिससे कि हम अपनी इमरजेंसी सुचारू रूप से चला पाएँ। कोई ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज आए तो हमें कम से कम 1 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या 2 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और साथ में हमें एक्सरे कराने के लिए रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए। इमरजेंसी हम राउंड द क्लॉक चलाते हैं तो हमें कम से कम 1 पैथोलॉजिस्ट भी चाहिए। हमारे पास पैथोलॉजी का सामान है लेकिन अभी पैथोलॉजिस्ट पोस्टेड नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार से अगर हम पैरामेडिकल संवर्ग में आते हैं तो हमें फार्मेसिस्ट हमारे पास टोटल 6 उपलब्ध हैं। टोटल 6 फार्मेसिस्ट हमारे इसमें उपलब्ध हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए हमें स्टाफ नर्सेज की और ज़रूरत होगी। हमारे पास इस समय 3 स्टाफ नर्सेज, 2 फीमेल और 1 मेल शासन ने पोस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमें राउंड द क्लॉक इमरजेंसी चलाने के लिए और स्टाफ नर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। इंडोर अगर हम मैनेज करना शुरू करते हैं तो हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास रेगुलर कर्मचारी जो हैं सफाई कर्मचारी वो हमारे पास 1 है और जो वार्ड बॉय हैं वो हमारे पास 1 वार्ड बॉय है, वो संविदा के हैं, और 1 वार्ड दूसरे जो सफाई कर्मचारी और साथ में हमारे चौकीदारी का भी काम देखते हैं। कुल 3 लोगों से हम इस अस्पताल का कार्य ले रहे हैं वर्तमान में, जिसमें से कि 1 रेगुलर हैं, 2 संविदा के हैं। अगर हम अपनी इमरजेंसी शुरू करते हैं तो हमें कम से कम सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए मैंने माननीय सीएमओ साहब से भी बताया था इस सेशन में अपनी आवश्यकताओं के लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो आवश्यकता है आपकी सफाई कर्मियों की, ये हम आपकी शीघ्र पूरी करवा देंगे। कितने मरीज लगभग 100 बेड अस्पताल में आ रहे हैं? जी, इसमें जब मैं पोस्ट हुआ था तो यहाँ पे मैं 1 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया, उसमें ओपीडी लगभग थी यहाँ पे 20 या 25 की ओपीडी थी। 30-35 होते होते वर्तमान में ये ओपीडी 135, 150 से 175 के बीच में ओपीडी इस समय चल रही है। ये जो 135 मैंने नाम लिया, ये 1 हफ्ते पुरानी फिगर थी, ये लगातार बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग मरीजों को बहुत अच्छे प्रकार से डील करके हमने अपने काउंटर पे एक और संज्ञान में चीज़ें ली हैं कि जो मरीज़ जिस संवर्ग का है, मान लीजिए उसे ENT को दिखाना है तो डायरेक्ट ENT संवर्ग को ही जाकर दिखाए। इस प्रकार से मरीज को भटकना ना पड़े, मेरा कहने का उद्देश्य यही है। अगर नाइट में कोई मरीज आ रहा है तो उसकी क्या मतलब व्यवस्था यहाँ पर है? नाइट में जब मेरे पास इंडोर उपलब्ध होगा, जब मेरे पास डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के साथ साथ यहाँ पे नाइट स्टाफ मौजूद होगा, तब मैं ये नाइट की सारी व्यवस्था और सुचारू रूप से बना पाऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नाइट में भी यहाँ कुछ व्यवस्थाएं शीघ्र ही स्टार्ट करा सकूँ।